हेलो दोस्त, डीबी स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम रसायन शास्त्र में पढ़ेंगे पार्ट 1 वीडियो में धातु और अधातु। धातु और अधातु किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। पर ध्यान दें, धातु और अधातु में दोनों में अंतर रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर किया जाता है। धातु का यहाँ पर परिभाषा है, कुछ पदार्थ कठोर होता है, चमकीले होते हैं। अधातवर्धन मतलब होता है कि कोई पदार्थ पर हम हथौड़ा से मारते हैं तो चिपटा यानी चादर के रूप में परिवर्तन करते हैं, उसे हम अधातवर्धन कहते हैं। तन्य धात्विक तथा उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। ध्यान देना, अगला जस्ट बताने वाले हैं अभी। उदाहरण के आधार पर आयरन हुआ, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम, ये सब धातु है और भी बहुत सारा धातु है। पर ध्यान दें, अब तक की 111 से अधिक धातुओं का खोज हो चुका है। अभी तक 111 से अधिक धातुओं का खोज हो चुका है। तत्वों में सबसे उपयोगी पदार्थ धातु ही होता है, यानी जो भी हम तत्व का उपयोग करते हैं उसमें सबसे ज्यादा धातु ही होता है। जैसे घर पे बर्तन का इस्तेमाल, यानी हर एक पदार्थ में धातु का ही उपयोग किया जाता है। विद्युत तार में भी धातु का उपयोग किया जाता है। धातु तो उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। यहाँ पर ध्यान देना, सुचालक कहने का मतलब आसानी से उसमें उष्मा और विद्युत प्रवाह हो जाता है। और सबसे अधिक विद्युत तथा उष्मा की सुचालकता वाला धातु चांदी होता है। ध्यान देना, क्वेश्चन इसे आ सकता है, आता भी है कि सबसे अधिक विद्युत तथा उष्मा के सुचालकता वाला धातु कौन सी है, वो है चांदी। ध्यान देना, सबसे कम उष्मा तथा विद्युत की सुचालकता वाला धातु सीसा है, यानी सबसे कम उष्मा और विद्युत की सुचालकता वाला धातु सीसा है। यानी सीसा में विद्युत का प्रवाह भी नहीं होता है। आप बेसिक चीजें जान सकते हैं। धातुओं के परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देना, धातुओं के परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण विद्युत का संचालन होता है। इस क्वेश्चन आसानी से बन सकता है कि आखिर धातुओं में विद्युत का संचालन किसके कारण होता है, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। विद्युत तारों में लबड़ जैसा पदार्थ चढ़ा रहता है। जो विद्युत तार जो कॉइल रहता है उसमें लबड़ जैसा पदार्थ चढ़ा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। यानी लबड़ों जैसा तारों में ऊपर से चढ़ा रहता है जो भी विद्युत तार में, उसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी कहते हैं। अब आते हैं, देखते हैं कि अधातवर्धनीयता, यानी धातुओं को पीटकर हम चादरों में परिवर्तन करते हैं, उसे हम अधातवर्धनीयता कहते हैं। यानी जिस धातु को हम पीटकर हथौड़ा से या जो भी पदार्थ से उसे हम चादर यानी चपटा कर सकते हैं, उसे हम अधातवर्धनीयता कहते हैं। सबसे ज्यादा अधातवर्धनीयता वाला धातु सोना और चांदी है। यानी सोना और चांदी को सबसे पतला किया जा सकता है। ध्यान देना, सोना और चांदी को सबसे पतला किया जा सकता है। अब आते हैं तन्यता के बारे में। वे धातुएं जिन्हें खींचकर तारों में परिवर्तन किया जा सकता है, उसे हम तन्यता कहते हैं। यानी ध्यान देना, जिस धातु को हम खींचकर तारों में यानी पतला तारों में परिवर्तन कर सकते हैं, उसे हम तन्यता कहते हैं। यानी सबसे ज्यादा तन्यता वाला धातु सोना ही है। यानी सबसे ज्यादा तन्यता वाला धातु सोना ही है। यानी 1 ग्राम सोना में, ध्यान देना, लगभग 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबे तार बनाया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा तन्यता वाला धातु सोना है, क्योंकि 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबे तार बनाया जा सकता है। और 100 मिलीग्राम चांदी में 200 मीटर लंबे तार बनाया जा सकता है। यानी तन्यता में आ गया तो सबसे ज्यादा तन्यता वाला धातु सोना, सोना के बाद चांदी का नंबर आता है। और अधातवर्धनीयता में भी सबसे ज्यादा अधातवर्धनीयता वाला धातु सोना, तब उसके बाद चांदी का नंबर आता है। आते हैं, सभी धातुएं कठोर होती है। ध्यान देना, यहाँ पर जितना भी धातु होगा वो कठोर ही होगा। यानी कुछ ऐसा अपवाद है, कुछ धातु मुलायम भी होते हैं, कुछ द्रव अवस्था में भी होते हैं। जस्ट अभी इस वीडियो में हम जानेंगे। यानी सभी धातुएं कठोर होती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम, ध्यान देना, नोट में है, अपवाद में है। सोडियम तथा पोटेशियम एक ऐसे धातु है जो मुलायम होती है। ध्यान देना, सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है जो मुलायम होती है, इसलिए इसे चाकू से काटा जा सकता है। यानी इस पर ध्यान देते हैं। सभी धातुएं कठोर होती हैं, कुछ अपवाद है। सोडियम तथा पोटेशियम ऐसे धातु होते हैं जो मुलायम या होते हैं यानी सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए उसे चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम जो होता है, सोडियम को हम ऑक्सीजन और जल में लाते ही
वो उसमें जलन यानी आग पकड़ लेता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील वाला धातु है। इसलिए हम सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी मिट्टी के तेल में इसलिए रखते हैं ताकि उसमें अवक्रियाशील जो अवक्रिया है वो उसमें उत्पन्न ना हो, ताकि आग ना पकड़े। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, यानी धातु जो है अम्लों से अभिक्रिया करके वो जो होता है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ध्यान देना। अब देखते हैं भौतिक अवस्था, यानी धातु की भौतिक अवस्था क्या है। कमरे के ताप पर धातु कठोर होती है, ध्यान देना। कमरे के ताप पर धातु जो होता है कठोर होती है, और सभी धातुएं भी कठोर होती है। यानी कुछ ऐसे भी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, उस जो होता है पारा होता है, ध्यान देना। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है, ध्यान देना। जितना भी धातु है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। जैसे में लोहा है, लोहा में नमी लगने के कारण यानी ऑक्सीजन में संयोग होने के कारण उसमें क्या बोलते हैं परत ऊपर लग जाता है, जिसे हम मूर्छा के नाम से जानते हैं। और सामरिक तत्व जो होता है, सामरिक तत्व जिस धातु का उपयोग, ध्यान देना, जिस धातु का उपयोग सैनिक उपकरण, अंतरिक्ष विज्ञान की योजनाओं तथा राष्ट्र की आर्थिक क्षमता के विकास एवं राष्ट्र की सुरक्षा में, ध्यान देना, राष्ट्र की सुरक्षा में किया जाता है, उसे हम सामरिक तत्व कहलाते हैं। यानी कुछ ऐसा भी धातु होता है, यानी कुछ ऐसा भी तत्व है जिसे हम राष्ट्र के विकास के लिए, सैनिक उपकरण के लिए उपयोग करते हैं, उसे हम सामरिक तत्व के नाम से जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है टाइटेनियम हुआ, क्रोमियम हुआ, मैग्नीज हुआ, जर्कोनियम हुआ और यूरेनियम हुआ। ये जो है सामरिक तत्व है, यानी ये सब महंगा धातु के अंतर्गत आते हैं। हल्की धातु में ध्यान देना, जिस धातु की घनत्व निम्न यानी कम होता है, जिस धातु का घनत्व निम्न होती है उसे हल्की धातु कहते हैं। जैसे में सोडियम हुआ, मैग्नीज हुआ और पोटेशियम हुआ और एल्युमिनियम, ये सब जो होता है हल्की धातु होता है। यानी क्वेश्चन में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन हल्की धातु है, दे देगा सोडियम, बाकी 203 एग्जाम्पल दे देगा तो आप सोडियम मारेंगे। पोटेशियम देगा तो पोटेशियम मारना होगा, मैग्नीज एल्युमिनियम देगा तो सब मारना होगा। मिठाई, ध्यान देना, सबसे बहुत जरूरी चीज है। मिठाई के ऊपर सजाने में, हम लोग देखते हैं मार्केट में मिठाई के ऊपर जो भी चमकीला पदार्थ लगा रहता है सजाने में, वो जो होता है चांदी धातु का होता है। वो जो परत होता है चांदी धातु का होता है, जो मिठाई के ऊपर हम सजाते हैं। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए, यानी जितना भी भोजन है उसको सुरक्षित रखने के लिए एल्युमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है। यानी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए एल्युमिनियम धातु का प्रयोग यानी उपयोग किया जाता है। ध्यान दे, जिस देश में धातु अधिक पाया जाएगा वो विकास के रूप में भी आगे डेवलपमेंट होगा। धातु एक ऐसा मात्र पदार्थ है जो किसी देश का आर्थिक और गतिविधियों को आगे बढ़ाने में योगदान ज्यादा प्राप्त होता है। कहते हैं कि धातु के दौरान और क्वथनांक उच्च होता है। धातु कठोर होता है, धातु का दौरान और क्वथनांक यानी गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। यानी सबसे ज्यादा दौरान होता है लोहे का और क्वथनांक भी सबसे ज्यादा लोहे का होता है। यानी सबसे ज्यादा डिग्री टेम्परेचर में ये क्या होता है, गलता है। लोहे की दौरान होता है यानी 1535 डिग्री सेल्सियस, लोहे की दौरान होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक होता है इसका 2750 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का होता है दौरान यानी 1083 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक का होता है 2567 डिग्री सेल्सियस। वही सिल्वर है, इसका दौरान है 962 डिग्री सेल्सियस, इसका क्वथनांक है 2212 डिग्री सेल्सियस। बिजली के तार में जो धातु का उपयोग करते हैं वो कॉपर का होता है। ध्यान देना, धातुई चम्मच, जिस धातु में चमक उत्पन्न होती है यानी चमक होती है उसे हम धातुई चमक के नाम से जानते हैं। फिर इस पर ध्यान देना, धातुई ध्वनि यानी जिस धातु पर हम हथौड़ा से मारते हैं
और जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम धातुई ध्वनि के नाम से जानते हैं। जो भी मंदिर हुआ, हर एक जगह मंदिर में आप देखें कि जो घंटी होता है उसको बजाने पर जो आवाज टन से निकलता है वो धातुई ध्वनि के नाम से हम जानते हैं। आप पूरा उम्मीद होगा कि ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा और इसको शुरू से अंत तक देखें, और जहां पर समझ में ना आए कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।